नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 में 13,120 पदों के लिए प्रथम इंटर स्तरीय विज्ञापन निकाला। 7 वर्षों के अधिक समय के बाद यह बहाली अपने आखिरी पड़ाव काउंसलिंग तक पहुंची है, लेकिन काउंसलिंग में भी विवाद। काउंसलिंग के लिए दस्तावेजों की जो सूची मांगी गई, उसके लिए जो सूचना जारी किया गया, उसमें आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि 2014 के पहले का जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल अभ्यर्थियों के पास होना चाहिए जो आरक्षित कैटेगरी के इस काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी लगातार हमारे पास फोन भी कर रहे थे। कई अभ्यर्थियों ने तो आयोग के कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन भी किया और साफ तौर पे कहा कि 2014 का जो जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल मांगा जा रहा है वो उनके पास नहीं है। विज्ञापन में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी और अब काउंसलिंग के दौरान आरक्षित कोटे के सीट को खाली छोड़ने के लिए इस प्रकार का खेल किया जा रहा है, लेकिन आयोग उसको सुनने को तैयार नहीं। और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हुई। दस्तावेज जब लेकर अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे तो पुराना जाति प्रमाण पत्र या फिर एनसीएल या फिर नया जाति प्रमाण पत्र या फिर एनसीएल सभी को वहां पर ले लिया गया, लेकिन जो भी अभ्यर्थी नए यानी करंट जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल को लेकर वहां पर पहुंचे, उनके उस जाति प्रमाण पत्र या उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में न्यू शब्द का प्रयोग लाल कलम से कर दिया गया। यानी अभ्यर्थियों को यह नहीं बताया गया कि करंट मान्य होगा या नहीं होगा। अभ्यर्थी अभी भी संशय में है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को आखिरी पड़ाव तक लाने के लिए लगातार कई चरणों में अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। हर कदम के बाद एक आंदोलन, पीटी के बाद, मेंस के बाद, फिर फिजिकल के लिए, टाइपिंग के लिए, उसके बाद काउंसलिंग के लिए 23 सितंबर को भी एक आंदोलन किया गया था, जिस आंदोलन में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे थे। उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार को उस समय खरी खोटी सुनाई थी और अभ्यर्थियों से वादा किया था कि उनकी नियुक्ति पत्र तक वो उनके साथ रहेंगे, उनके हक की लड़ाई करेंगे। चिराग पासवान दलितों और पिछड़ों के एक बड़े नेता भी माने जाते हैं। उनकी पार्टी खासकर दलितों की अगुवाई करती है, लेकिन बिहार एसएससी दलितों और पिछड़ों के साथ ही प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में भेदभाव करते दिखाई दी, लेकिन अभी तक चिराग पासवान इस पर कुछ भी नहीं बोले हैं। आखिर चिराग पासवान कहां गायब हो गए हैं? उस आंदोलन के बाद, जिस आंदोलन में चिराग पासवान शामिल हुए थे, उसके बाद ना ही उनकी पार्टी और ना ही चिराग पासवान, ना ही उनका कोई भी नेता इस बहाली के संबंध में कभी भी कुछ बोलता दिखाई दिया। जब अभ्यर्थी इस जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, काउंसलिंग से ठीक 2 दिन पहले रात में जब उन पर लाठियां बरसी, तब भी चिराग पासवान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सोशल मीडिया पर एक्टिव चिराग पासवान ने एक ट्वीट तक उनके लिए नहीं किया। आखिर चिराग पासवान केवल आंदोलनों में घुसकर लंबे लंबे फेंकने के बाद कहां गायब हो जाते हैं? चिराग पासवान कहां है, ये अभ्यर्थी आज पूछ रहे हैं। खासकर वो अभ्यर्थी जो दलित है, जो पिछड़े समुदाय से आते हैं, जिनके साथ यहां पर हकमारी हो रही है, जिनका ये कहना है कि विज्ञापन में 2014 के संबंध में जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया और अचानक से आयोग यह कहता है कि काउंसलिंग जो 2021 में हो रही है उसके लिए आपको एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र 2014 के पहले का ही लेकर आना होगा। लगभग 90% अभ्यर्थी जिनके पास जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल 2014 का है ही नहीं, वो कहां से लेकर जाएंगे? काउंसलिंग में जब जाते हैं
तो उनका शंका दूर भी नहीं किया जाता है कि मान्य है या नहीं मान्य है। अभी भी अभ्यर्थी इसी असमंजस में फंसे हुए हैं कि उनके साथ क्या होगा। जिन्होंने भी करेंट डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र और एनसीएल दिया है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पर लाल कलम से न्यू लिख दिया गया है, तो क्या यह छटनी की प्रक्रिया है? क्या उन्हें साइड किया जा रहा है? ये आयोग अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कह रहा है कि नया जो भी अभ्यर्थी ये डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो मान्य होगा या नहीं होगा। तो फिर कहां गायब हो गए हैं चिराग पासवान? उनकी आवाज अब चिराग पासवान क्यों नहीं बन रहे हैं, ये अभ्यर्थियों का पूछना है। वो हमसे बोल रहे थे कि चिराग पासवान का आप एक बाइट ले लीजिए, उनसे ये सवाल कर लीजिए, लेकिन चिराग पासवान कब बिहार में रहते हैं, कब दिल्ली में, किसी को पता नहीं। अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो दिल्ली में है, तो हमारी बात नहीं हो पा रही है। अब चिराग पासवान को भी जवाब देना होगा कि 23 सितंबर को जिस आंदोलन में घुसकर उन्होंने लंबी लंबी फेंकी थी, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिलाने की बात कही थी, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे जैसा शब्द का इस्तेमाल किया था, मुख्यमंत्री नीतीश को कटघरे में खड़ा किया था, तो अब वो कहाँ हैं? चिराग पासवान को भी अब जरूरत है कि इन अभ्यर्थियों को जवाब दे। ये अभ्यर्थी काफी अभी समस्या में घिरे हुए हैं, इनकी समस्या का कोई निदान कर नहीं रहा है, आयोग को स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है। लेकिन दलितों और पिछड़ों को खुद को नेता बताने वाले बिहार के तमाम जो नेता हैं वो सभी गायब हैं, वो सभी चुप हैं। ना आरजेडी कुछ बोल रही है, ना जीतन राम मांझी कुछ बोल रहे हैं, जिनके वक्त की ये बहाली है उस समय वो मुख्यमंत्री थे। न चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं, न पशुपति कुमार पारस कुछ बोल रहे हैं। सत्ताधारी दल तो ऐसे भी कुछ बोलने से साफ बचता दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार अब ये अभ्यर्थी कहाँ जाएं, किनसे जवाब मांगें? आयोग तो इनसे मिलने को भी तैयार नहीं होता। सवाल बड़े गंभीर है चिराग पासवान पर कि आखिरकार आप जिन्होंने ये कहा था कि इनके साथ न्याय कराएंगे, तो अब क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं इनके साथ खड़े हैं? अब देखना है कि चिराग पासवान इनके साथ कब खड़े होते हैं और इनके लिए कब आवाज उठाते हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।